प्रेमियों, जय श्री श्याम। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। आज अनोखा श्री श्याम मंदिर की ओर से जो लेटर पैड में जो आया है, उन्होंने लिख करके भेजा है, बाबा श्याम की महिमा के प्रचार प्रसार में अनोखा श्याम मंदिर परिवार की सदा सर्वदा अग्रणी भूमिका है एवं रहेगी। तो हमने कहा ये गलत है। उन्होंने भी प्रचार किया तो हमने भी प्रचार किया बाबा श्याम का। आज ये जो मंदिर जब नहीं बना था, ये प्रचार प्रसार बाबा श्याम की कृपा से जो 1995 में जब मेरी तबीयत खराब हो गई, 40 दिन की कड़ी तपस्या के पश्चात जब मेरा हृदय पूरा निर्मल हो गया, तो बाबा श्याम ने मौका दिया कि तुझे क्या चाहिए, मैं वो चीज तेरे को दे सकता हूँ। तो हृदय निर्मल होने की वजह से मैंने बाबा श्याम से संसार नहीं मांगा, संसार की वस्तु नहीं मांगी। उन्होंने कहा तू चाहेगा तो मैं तुझे राजा बना सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बना सकता हूँ, सब कुछ बना सकता हूँ। लेकिन हृदय निर्मल होने की वजह से मैंने बाबा श्याम से बाबा श्याम की भक्ति और बाबा श्याम को ही मांगा और कहा, बाबा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे से मांग सकते हैं। तो बाबा श्याम ने कहा कि मैं तेरे से प्रचार प्रसार चाहता हूँ। तो उस दिन बाबा श्याम ने 40 दिन की कड़ी तपस्या के पश्चात मुझे बाबा श्याम ने दर्शन दिया और कलयुग का सारा स्वरूप बताया कि किस प्रकार लाखों करोड़ों मंदिर बनेंगे। 1995 में जब मैं खाटू श्याम जी में गया था, लगभग प्रतिदिन 5000 से भी ज्यादा व्यक्ति नहीं रहते थे। हम मंदिर में पूरे बाबा श्याम के पास बैठ करके पूजा आराधना, 5 टाइम आरती, फूलों का श्रृंगार, जगह जगह से फूल लेकर के आकर के उनकी सेवा करते थे। और उस समय एकादशी में मुश्किल से 50,000 व्यक्ति प्रेमी वहां जमा होते थे। तो उस समय बाबा ने श्याम ने मुझे दर्शन दे करके ये बताया कि मेरे लाखों करोड़ों मंदिर बनेंगे, जगह जगह बनेंगे, डंके की चोट में बनेंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी उनको यही वरदान दिया था कि तुम कलयुग में घर घर में पूजे जाओगे। तो यही बात, और नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे, जैसे कलयुग बढ़ेगा, इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं और मुझे क्या सेवा मिलेगी वो सब भी मुझे अभी आगे सारी योजनाएं मुझे पता है। तो बाबा श्याम ने कहा समय अनुसार धीरे धीरे सब कुछ होगा। वो दिन का दिन और आज का दिन, जैसे ही 1995 के बाद जब मैं यहाँ आया, श्री श्याम मित्र मंडल संबलपुर में सबसे पहले मैंने ही गठित किया, लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे एक संस्था का स्वरूप बना। और उसके बाद उस समय भी भटली मंदिर में भी ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, एकादशी का कीर्तन भी नहीं था। तो बाबा श्याम के दरबार में भटली भी जाता था और प्रचार प्रसार उस समय मैसेज के माध्यम से और लोगों को जोड़ने के हिसाब से श्री निवास जी का साथ लेकर के प्राय भटली जाता था। और उस समय भटली में भी आर्थिक स्थिति बहुत कम थी। श्री निवास जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, उनके साथ में जा करके वहाँ आर्थिक स्थिति 2100 रुपया की जमा राशि सब लोगों से लेकर के मंदिर का काम वहाँ पर शुरू बढ़ोतरी होने लगी। और उसके बाद वहाँ पर भी एकादशी का कीर्तन हम लोगों के द्वारा शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल बीतने के बाद बस की भी योजना बाबा श्याम की कृपा से, यहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ कहा कि इसने बिजनेस बना लिया, ये बना लिया, लेकिन मैंने कभी किसी की कुछ नहीं सुनी और लोगों को वहाँ भटली ले जाने लगा। हर महीने प्रत्येक एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी में लेकर के जाता था। तो तब तक लगभग भटली का प्रचार प्रसार हो रहा था। और उसके बाद संबलपुर में 100 कीर्तन एक आदमी के घर में जा करके, छोटा हो बड़ा हो, कोई पैसा दे न दे, जिस भी प्रकार से हो, उसके घर में कीर्तन करके एक आदमी को बाबा श्याम की कृपा से तैयार किया। और वही आदमी ये अनोखा श्याम मंदिर के पिलर बने, वही ट्रस्टी बने। तो श्री निवास जी के त्याग और बलिदान से ये मंदिर बना और मैंने बाबा श्याम की कृपा से बहुत सारे लोगों को जोड़ा। लेकिन मन में ये भावना थी कि एक ऐसा मंदिर हो बाबा श्याम का जिसमें श्याम कुंड हो, श्याम बगीची हो और भी बहुत सारी योजना हो, पार्किंग की सुविधा हो। तो मैंने निवास जी से कहा कि कृपया थोड़ा
इस छोटी सी जगह में किस प्रकार से सब होगा। तो निवास जी को बोलने से बोले चल जो बन रहा है बनने दे, बाबा की जो इच्छा। तो मैं मेरा मन उसा करके रह गया, चलो बाबा की जो कृपा। कभी विरोध नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। उसके बाद भी जुड़ करके रहा और मन को शांत कर लिया। न कभी विघ्न किया, न किसी को उल्टा पुल्टा बोला, और बल्कि इस मंदिर में भी सहयोग किया। सुबह कीर्तन के पश्चात ये मंदिर जैसे ही लगभग 2017 में लगभग 90% कंप्लीट हो गया था, उसी समय अचानक बाबा श्याम की कृपा से एक आवेश हुआ और 2018 में एक और मंदिर बनने की घोषणा हुई, जो कि 2158 नंदू बेरीवाल के यहाँ पर ये आदेश हुआ। और ये आदेश हुआ कि 2021 में जमीन मिलेगी और इस प्रकार से एक और भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। तो ठीक 2021 के लास्ट में बाबा श्याम की कृपा से अनेकों भक्त मेरे पास आए और बाबा श्याम का जगह देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैंने ये चाहा था कि एक ऐसा मंदिर हो जिसको सबको अपनापन लगे, किसी का पर्सनल ना लगे, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको ऐसा लगे ये बाबा जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी है, जिस प्रकार से द्वारकाधीश है, वहाँ जाने से ऐसा लगता है कि ये हमारा मंदिर है, मेरा मंदिर है, मेरे बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने ये सार्वजनिक जगह चुनी, बाबा श्याम ने दिखाया और उस दिन से हर एक मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, सब लोगों को बुलाया गया, सब ने प्रोत्साहित किया, सब आगे बढ़े। लेकिन अनोखा श्री श्याम मंदिर कभी नहीं चाहा कि एक और मंदिर बने, केवल एक ही मंदिर बने, और उसने हर समय विघ्न डाला। सबसे पहले कोणार्क होटल में मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, जितने भी गणमान्य संबलपुर शहर के जो थे सब आए थे, सब ने अपनी स्वीकृति दी, सब ने तन मन धन से सहयोग करने की आश्वासन दिया, सबके अंदर में खुशी का लहर था। लेकिन अनोखा श्री श्याम मंदिर के कुछ लोगों ने जा करके उन्होंने अपने रिश्ते का वास्ता दे करके किसी को कुछ प्रकार से, किसी को कुछ प्रकार से उनको डाइवर्ट किया गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बाबा श्याम ने फिर दूसरे लोगों को, उन सब लोगों को भी मैंने ट्रस्टी बनने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर दूसरे आदमी रेडी हो गए। तो जिसके पर बाबा श्याम की कृपा होगी वही इस में सहयोग सहभागी बन सकता है। तो उन्होंने ये जितने एक कदम मैं बढ़ते गया, फिर 2 कदम बढ़ते गया, बाबा श्याम ने बढ़ावा देते गया और इसने विघ्न डालते गया। ये क्या अच्छी बात है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और बाबा श्याम की विशेष कृपा से बहुत ही सुंदर सब कार्यक्रम होने लगा। वहाँ मीटिंग भी होने लगी, वहाँ जेसीबी भी चलाया गया। और आपको ये दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर सब गांव वाले से सब दस्तखत लेकर के काम को आगे बढ़ाया गया था। ये वाली उसकी कॉपी है, सभी गांव वाले के यहाँ पर दस्तखत है, उनसे सहमति लेकर के सब ये काम किया गया। वहाँ के भी जो लोग हैं उनको बुला करके सब कार्यक्रम सिस्टमेटिक वे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ अनोखा श्री श्याम मंदिर ने मैंने जितने लोगों को बुलाया उनके पास जा करके उनका माइंड को डाइवर्ट किया गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे मालूम है बाबा श्याम की कृपा से ही ये मंदिर बन पाएगा। और आगे एक से एक काम होने लगे। 31 ईंट का जो योजना था वो भी एकदम संपूर्ण रूप से, एकदम निर्विघ्न रूप से केवल हुआ ही नहीं, सुपर डुपर से ऊपर हुआ। फिर पिकनिक का कार्यक्रम भी हुआ, बहुत सुपर डुपर से ऊपर हुआ। और इसके बाद फिर हम लोगों ने भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा, वो भी बहुत ही सुंदर भव्य हुआ। शोभा यात्रा भव्य हुई और जो कीर्तन है वो भी अच्छा हुआ। लेकिन 11th आवर में 2 दिन पहले ये लोग जा करके सबको डिस्टर्ब किया गया, सबका माइंड डाइवर्ट किया गया। क्या ये अच्छी बात है? क्या सही काम कर रहे हैं? अगर किसी को अगर आप बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का अधिकार आपका नहीं है। ठीक है, मैंने शाम परिवार को भी साथ साथ लिखा, ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मेरे पास कई फोन आने लग गए कि तुमने सबको जोड़ा, सब संस्थाओं को जोड़ा, लेकिन अनोखा श्री श्याम मंदिर को क्यों नहीं जोड़ा?
झारसुगुड़ा परिवार, इसके बाद कांटा मांझी से भी फोन आया, राउरकेला से भी आया कि हम लोग क्या नहीं है कि आपके साथ में, हम भी तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि ये मंदिर बाबा श्याम का मंदिर है। तो मैंने उन लोगों का भी नाम लिखा और सबकी सहमति से मैंने अनोखा श्री श्याम मंदिर का भी नाम लिखा। अगर मेरे से भूल हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा से हम और कभी इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक मंदिर बन गया है तो दूसरा मंदिर बनने में दिक्कत क्या है, जबकि ये पूरा 15 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, दूसरी दिशा में है, और वो मंदिर में बाबा श्याम के लोग भी जा रहे हैं, सब काम वहाँ भी हो रहा है और इधर भी सब लोग जुड़ रहे हैं और भी दिन पर दिन लोग हो रहे हैं। आज संबलपुर शहर में मदनावती स्कूल थे, राष्ट्रीय गोपाल विद्या मंदिर था, फिर गुरु नानक हुआ, आज विकास स्कूल है, वैदिक स्कूल है, कितने सारी संस्थाएं बन गई। तो क्या सब स्कूल नहीं चल रही है? लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? आज भटली में एक मंदिर था, सब भारद्वार से, रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ के सभी लोग आते थे। आज वहां पर भी मंदिर होने के बाद सब जगह भीड़ हो रही है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। अनोखा श्री श्याम मंदिर भी चाहता है कि हॉस्पिटल बने, धर्मशाला बने, अच्छी बात है, हम भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हम भी आपके साथ में हैं। लेकिन कृपया जब हम कोई काम कर रहे हैं तो कृपया करके आप विघ्न न डालें, लोगों को मन को डाइवर्ट न करें। ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। आप मेरे से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, बाबा श्याम से दुश्मनी ले रहे हैं। और सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया इस सुंदर, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय का मंदिर जो बनने जा रहा है उसमें सहभागी बन करके पुण्य के भागी बने। बाबा श्याम को तो बनाना है, ये निश्चित है, लेकिन हमें बंदर और भालू और गिलहरी बन करके, जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने एक ब्रिज जो बनाया वो चाहते तो अकेले सक्षम थे। आज सीता माता को जो लेकर के वो अकेले सक्षम थे, लेकिन वानरों को सेवा दी। जिस प्रकार से गोवर्धन कृष्ण भगवान ने अकेले अंगुली में उठाया, लेकिन सभी गोपियों ने लकड़ी लगा करके, उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे सहयोग से हुआ। तो जो भी प्रेमी इस पुनीत कार्य में सहभागी बनना चाहता है वो सादर आमंत्रित है। और मन को इधर उधर न लगाते हुए, मन को, ठीक है वो लोग बनाना चाह रहे बनाओ, हमने कभी विरोध नहीं किया। कम से कम इधर जो बन रहा है इसमें विरोध न करें, इसमें विघ्न न डालें। गांव वाले की पूरी सहमति है, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे गांव में विकास हो, देवी पाली भी चाहता है, शासन के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, उनकी 100% सहमति है। लेकिन अनोखा श्री श्याम मंदिर के लोग वहाँ जा करके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, डॉक्टर साहब को बहका रहे हैं। ये काम वो उचित नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो एक ही मंदिर बना है, दूसरा बनने में अगर आपको आपत्ति है तो आप एक घर बना करके फिर दूसरा घर क्यों ले रहे हैं? आप वृंदावन में क्यों फ्लैट लिए हैं? आप खाटू श्याम जी में क्यों फ्लैट लिए हैं? आपका तो व्यापार एक से भी काम चल सकता है, आप 4-4 व्यापार क्यों किए हैं? जब आप अपने व्यापार को, अपने सांसारिक चीज को विकास कर सकते हैं तो बाबा श्याम का मंदिर क्यों नहीं बनेगा? बाबा श्याम का विस्तार क्यों नहीं होगा? जो चीज आपके पर भी बाबा श्याम की कृपा हुई है तभी जाकर के आप ये सब कर पाए हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी बाबा श्याम की कृपा का अनुभव नहीं है, तो और लोग जुड़ने से आपको आपत्ति क्यों है? कृपया करके ये सब काम, गलत काम ना करें। मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। आपको ये भी बताना चाहूंगा, जैसे ही लोगों को ये खबर गलत फैलाई गई कि गांव वाले का सहयोग नहीं है, इस प्रकार से उनको यहाँ से भगा दिया गया है, ये एकदम गलत बात है। वहां पर अशांति नहीं होगी बोल करके हमने कीर्तन भी दूसरी जगह डाइवर्ट किया। और उसके बाद मेरे पास कम से कम 3 एकड़ 4 एकड़ की जगह काफी आ रखी है, लेकिन वो जगह में ही मंदिर बनेगी। बाबा श्याम का ऐसे आदेश है। और कृपया करके आप सब अनोखा श्री श्याम मंदिर को विशेष रूप से मैं निवेदन करता हूं, आप इस मंदिर की ओर जितनी शक्ति विरोध करने में आप लगा रहे हैं, उतनी शक्ति इस मंदिर के को विकास करने में आप लगाएं। बाबा श्याम का अधिक से अधिक प्रचार हो, अधिक से अधिक लोग इनका गुणगान करें, क्योंकि ये भी आपके कुल देव और इष्ट देव हैं। आप मुकेश लोहिया से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, आप बाबा श्याम के काम में आप विघ्न डाल रहे हैं। कृपया करके यह न करें। जय श्री श्याम।